आपका भी एक विधानसभा क्षेत्र आता है बख्शी का तालाब। क्या बड़ी इश्यूज़ आप अपने इलाके में देख रहे हैं और वो कौन से काम हैं जो अभी आप उसको कराना चाहते हैं ताकि विधानसभा की जनता को राहत मिले? और पार्षद के चुनाव के बाद उस क्षेत्रों के विकास को एक गति मिली है और जो सड़कों की समस्या है, नालियों की समस्या है, जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है, बिजली की समस्या है, सभी के संबंध में समाधान की ज़रूरत थी। वहाँ के सड़कों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, सड़कों की जो टूटी हुई थी उसमें भी उसका सुधार होगा, उसको नए तरीके से बनाया जा रहा है। लाइटें आपको बहुत जल्द ही नज़र आएंगी कि स्ट्रीट लाइट के रूप में। 2 बड़े प्रोजेक्ट क्या आप अपनी विधानसभा जनता के लिए क्या आप एक तोहफा गिफ्ट देना चाह रहे हैं उनके लिए जो आप प्रयासरत हैं? कि एक डिग्री कॉलेज हम चाहते हैं कि सुदूर क्षेत्रों में होना चाहिए, उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, निश्चित तौर पे होगा। गायत्री परिवार ने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है, मुझे हाजीपुर में बनाया, तो एक और चिकित्सालय हमारे क्षेत्र को मिलेगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो दिल में कि सबसे पहले विधायक बनते ही मैं अपने बख्शी के तालाब की जनता को ये गिफ्ट दूंगा, वो कौन सा था? पहला गिफ्ट यही होता है कि जनता की जो बुनियादी समस्याएँ हैं अगर उनको हम हल कर ले गए तो जनता महसूस करती है कि हमारा विधायक हमारे लिए कुछ कर रहा है। दूसरा, एक मेरी और इच्छा थी, चंद्रिका देवी रोड भी बन गई है और करीब 7 करोड़ रुपए वहाँ के लिए मंजूर हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है, आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। बख्शी के तालाब के एमएलए विधायक हमारे साथ मौजूद हैं और अभी मानसून सत्र उत्तर प्रदेश का अभी समाप्त हुआ है। जानेंगे कि विधानसभा क्षेत्र की क्या क्या बड़ी बड़ी जो बातें हैं और इश्यूज़ हैं, क्योंकि जनता के बीच में योगेश जी रहते हैं और 365 दिन एक्टिव रहते हैं अपने इलाके में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ए न्यूज़ टुडे पे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विधानसभा के पटल पे हमने देखा कि सर हमारे सीएम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारे मुद्दों पे बात की है और आप लोग भी पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं और लखनऊ से 9 विधायक हैं, उसमें से आपका भी एक विधानसभा क्षेत्र आता है बख्शी का तालाब। क्या बड़ी इश्यूज़ आप अपने इलाके में देख रहे हैं और वो कौन से काम हैं जो अभी आप उसको कराना चाहते हैं ताकि विधानसभा की जनता को राहत मिले? एक अभी सत्र भी समाप्त हुआ है और सत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लोगों ने वहाँ पे उठाए वो क्षेत्र के विकास के संबंध में थे और दूसरा, नेता विरोधी दल ने भी जो बाढ़ और सूखा, इस समय स्थितियाँ इस तरीके की हैं कि प्रदेश के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो सूखे की जिनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। प्रदेश के करीब 40 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे वर्षा थोड़ा सा कम हुई है, थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन चिंताएं मेरी तब कम हो जाती हैं जब मैं महाराज जी को काम करते हुए देखता हूँ और उनके काम करने के तरीक़ों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर पानी का ज़रूर चिंता वाली बात है कि बरसात होनी चाहिए, तो अभी से महाराज जी ने इस बात की तैयारी कर ली है कि दोनों परिस्थितियों में अगर बाढ़ आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा और अगर क्षेत्र में सूखे के हालात बनते हैं तो कैसे सूखे के हालातों का सामना किया जाएगा। सर, अगला सवाल होगा हमारे विधानसभा स्पेसिफिक बख्शी का तालाब, क्योंकि अभी जब इलेक्शन हो रहा था नगर निगम का, उस टाइम पे हमारी पूरी रिपोर्टर्स जो संवाददाता वगैरह हैं आपके इलाके में गए थे, तो बहुत सारी जगह पे जैसे वहाँ पे सैनिकों का भी इलाका है और एक स्कूल है, नाम माइंड से निकल रहा है, वहाँ पे क्या है कि ट्रकों का है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों का वहाँ पे आवागमन था, तो एक एक्सीडेंट वहाँ पे हो गया था स्कूल के बच्चों का। तो उसके बाद फिर है ना वहाँ पे डीएम ने या एसपी ने, लोकल प्रशासन ने वहाँ पे उस रास्ते को बंद कर वहाँ से रूट को डाइवर्ट किया गया। तो ये हम आपको उस वक्त सूचित नहीं कर पाए थे, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे रोडों की जो हालत है बहुत खस्ता है सर। हो सकता है कि आपको अवगत ना हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ इलाके में है ना विकास कार्य की जो गति है वो है ना बढ़े सर, इस पर क्या? 2015 में आखिरी बार वहाँ पे चुनाव हुए थे
जब ग्राम प्रधान वहाँ पे थे। इसके बाद 2019 में बहुत से क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र में ले लिया गया, जिसको विस्तारित क्षेत्र हम कहते हैं। तो विस्तारित क्षेत्र चूँकि गांव थे, 2015 के बाद वहाँ चुनाव नहीं हुए, अब चुनाव हुए हैं, वहाँ पे पार्षद चुने गए हैं और पार्षद के चुनाव के बाद उस क्षेत्रों के विकास को एक गति मिली है। और जो सड़कों की समस्या है, नालियों की समस्या है, जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है, बिजली की समस्या है, सभी के संबंध में समाधान की ज़रूरत थी और उनका समाधान निश्चित तौर पे हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि वहाँ के सड़कों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, सड़कों की जो टूटी हुई थी उसमें भी उसका सुधार होगा, उसको नए तरीके से बनाया जा रहा है। लाइटें आपको बहुत जल्द ही नज़र आएंगी कि स्ट्रीट लाइट के रूप में काफ़ी कुछ टेंडर वगैरह हो गए हैं, तो लाइट भी लगेंगी, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। आपने एक जिक्र किया कि एक रोड का, कि जहाँ पे कोई बच्ची की मृत्यु हो गई थी, वो अस्थि रोड की बात है। और एक एसआर कॉलेज से एक रास्ता जाता है, अस्थि रोड को जोड़ता है, वो सड़क भी थोड़ा टूटी हुई थी। अब दिक्कत ये है कि एक किसान पथ वहाँ बना हुआ है, किसान पथ आगे जाकर के बंद हो गया है नहर के पास, तो वो लोग यही रास्ता पकड़ लेते हैं, पता नहीं गूगल उनको रास्ता बताता है, कौन रास्ता बताता है, आ करके बिल्कुल अभी हमने नई रोड बनवाई है अस्थि रोड, और वहाँ से इतना हैवी ट्रैफिक, भाई ये गांव की सड़कें हैं, ये इतने हैवी ट्रैफिक को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो लगातार 1-2 महीने से निकल रही थी और मेरे दिमाग में चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो वर्तमान में उस रोड को हमने बंद करवा दिया है कि अब उधर से कोई ट्रैफिक नहीं निकलेगा। अब जब किसान पथ बन जाएगा तो सीधे सीतापुर रोड में जाकर निकले जा करके वो, अब अस्थि रोड वर्तमान में पत्थर रख करके उसको बंद कर दिया गया है। अब जब अस्थि रोड बंद कर दिया तो गांव के अंदर से लोगों ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया। अब गांव वालों ने वहाँ भी विरोध किया, एक मामपुर गांव है, बाना गांव है। अब हमारी भी अपनी समस्याएं हैं कि हम चाहते हैं कि कहीं पर ट्रैफिक बाधित ना हो, जो बिहार से लेके बंगाल तक की गाड़ियां आती हैं उनको भी रास्ता मिल जाए, लेकिन उसकी कीमत अगर मेरे क्षेत्र की जनता को चुकानी पड़े, ये चीज़ें थोड़ा सा एक आज ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए रास्ता वो बंद हो गया है। वो तो आपने ठीक किया, क्योंकि वो सही फैसला आपने लिया, लेकिन थोड़ा सा उस वक्त क्या है कि अब बातें आ रही हैं, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र है, तो स्कूल प्रशासन की भी थोड़ी मिसमैनेजमेंट ये थी कि बच्चे जब सुबह आते हैं और जब छुट्टी होती है तो आपकी जिम्मेदारी स्कूल वालों की ये होती है, क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपको सूचना रहनी चाहिए, कम से कम सिक्योरिटी गार्ड आसपास में रहने चाहिए ताकि बच्चों को सड़क पार करा दें, वहाँ पे मेन रोड है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें लापरवाही हुई थी, तो जिससे जान चली गई, क्योंकि बच्चा तो हर किसी का प्यारा होता ही है। चलिए खैर, ये अलग बात है। नहीं, डीसीपी ट्रैफिक से मेरी बात हुई है और प्रशासन भी इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि किसी तरीके से वहाँ पे कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन कभी कभी अब ना चाहने के बावजूद और प्रयास के बावजूद भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिसका कष्ट रहता है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना किसी के साथ ना हो। बच्चे तो हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण है कि छोटे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। निश्चय सर। एक अगला अहम सवाल ये होगा सर कि अब आप अपने इलाके में अभी इस वक्त 2 बड़े प्रोजेक्ट, क्या आप अपनी विधानसभा जनता के लिए क्या आप एक तोहफा गिफ्ट देना चाह रहे हैं उनके लिए, जो आप प्रयासरत हैं? काफ़ी कुछ काम क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं। प्राथमिकताएँ तो पहले हम लोग सड़क से करते हैं कि सड़क, बिजली, पानी की समस्याएँ का अगर सुलझ जाएँ तो समझते हैं कि एक बुनियादी जो हमारा काम है वो पूरा हो गया। इसके बाद शिक्षा की बात आती है तो हमारे शिक्षण क्षेत्र के मामले में काफ़ी बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज मेरे क्षेत्र के अंदर हैं। यहाँ तक कि जो इंटीरियर क्षेत्र हैं, जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, वहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में कॉलेज वगैरह खुले हुए हैं। लेकिन लड़कियों के डिग्री कॉलेज के संबंध में हमारी एक प्राथमिकता है कि एक डिग्री कॉलेज हम चाहते हैं कि सुदूर क्षेत्रों में होना चाहिए। उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, निश्चित तौर पे होगा। एक अभी आयुष हॉस्पिटल के विषय में मेरा प्रयास था, तो निश्चित तौर पे आयुष का कुमरावा में जगह चिन्हित कर ली गई है, उसकी जांच भी हो गई है, सभी चीज़ें सही पाई गई हैं और वहाँ पे आयुष हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा।
आपको जान के एक और आश्चर्य होगा कि आयुष के मामले में गायत्री परिवार ने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है, मुझे हाजीपुर में बनाया है। ये आपके विधानसभा क्षेत्र? मेरे विधानसभा के क्षेत्र के मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जब से विधायक बनने के बाद तो मैं अपना क्षेत्र जो है, अगर कोई इधर उधर लोग बुलाते हैं तो मुझे जाना पड़ता है, लेकिन मेरी प्राथमिकता यही होती है कि मैं अपने क्षेत्र से जुड़ा रहूँ, उनके गाँवों से जुड़ा रहूँ, लोगों से जुड़ा रहूँ। तो मैं जो बात कर रहा हूँ अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो हाजीपुर में भी बन के हॉस्पिटल तैयार है, और उसके लिए मुझे मंत्री जी से मैंने समय मांगा है, दयालु जी से। मैं उनसे मिलकर मैं चाहूँगा कि उस अस्पताल में जो उन लोगों ने अपने पैसे से निर्माण, अपने संसाधनों से उस अस्पताल का निर्माण कराया है, अगर वहाँ भी अगर डॉक्टर्स अलॉट हो जाते हैं, डॉक्टर से उपलब्ध हो जाते हैं, तो एक और चिकित्सालय हमारे क्षेत्र को मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। विधानसभा के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि दयाशंकर दयालु जी आयुष मंत्री भी हैं। ये बात सही है। अब उनको बड़ी बनाई इमारत मिल रही है, तो जब बनी बनाई इमारत मिल रही है तो उसमें हमको डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो वो मिल जाए, और बाकी वो बख्शी तालाब में ही है, उसको मैं बख्शी तालाब से अलग, क्योंकि बख्शी तालाब से 1 किलोमीटर होगा, शायद आधा किलोमीटर होगा। हमारी विधानसभा की जनता आखिर में एक ही बात जानना चाहती है कि जब हमारे विधायक साहब ने शपथ ली थी तो विधायक जी का, योगेश जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो दिल में कि सबसे पहले विधायक बनते ही मैं अपने बख्शी के तालाब की जनता को ये गिफ्ट दूंगा, वो कौन सा था, बताइए सर। गिफ्ट तो जब बुनियादी समस्याओं की अगर कहीं पे मुझे सबसे पहला गिफ्ट यही होता है कि जनता की जो बुनियादी समस्याएं हैं, अगर उनको हम हल कर ले गए तो जनता महसूस करती है कि हमारा विधायक हमारे लिए कुछ कर रहा है। और बुनियादी समस्याओं में शिक्षा के क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया, अस्पताल के क्षेत्रों में हम लोग काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा सड़कों की, बिजली की, पानी की बुनियादी समस्याएं हैं। और जहाँ तक संसाधनों की बात है, आने जाने की बात है, तो जो पब्लिक जो ट्रैफिक है, जो पूरी तरीके से बख्शी तालाब से इटौंजा से लेकर के वो सड़कें ही हैं जिसके माध्यम से हम लोग लखनऊ पहुंचते हैं। तो थोड़ी सी रोडवेज की समस्या हमारे यहाँ पे है कि अगर परिवहन विभाग इटौंजा में बस रुकने लगे, जो ज़्यादा दूर की नहीं, मैं चाहता हूँ बिस्वा है, लखीमपुर है, सीतापुर है, मिश्रिक है, सिधौली है, इस आसपास के ज़िलों की, मोहाली है, जो शाहजहाँपुर से आते हैं, ये इटौंजा में केवल स्टॉपेज हो जाए। उसके लिए मैं जो भी अतिरिक्त मुझे साधन जुटा करके, मान लो मुझे रोडवेज का स्टॉप बनाना पड़े तो मैं अपने संसाधन से, अपने पैसे से बनवा दूंगा, लेकिन रुकने लगे तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा, एक मेरी और इच्छा थी चंदिका देवी, तो माँ चंदिका देवी के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है। अब रोड बहुत शानदार बनाया आपने। रोड भी बन गई है और करीब 7 करोड़ रुपए वहाँ के लिए मंजूर हो चुका है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कितना महत्वपूर्ण काम ये हमारी सरकार ने किया है कि जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्य सचिव जी से मैंने निवेदन किया कि बख्शी तालाब से लेकर के चंदिका देवी तक रोड में अंधेरा रहता है, तो अगर हम स्ट्रीट लाइट दे दें, पूरी स्ट्रीट लाइट दे दें, तो 11 किलोमीटर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो गई है। 64 लाख रुपए उसके लिए रिलीज हो गए हैं, और करीब 6 करोड़ रुपए वहाँ के घाटों के लिए, चंदिका देवी के विकास के लिए। ये भी मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। मेरे दिमाग में था कि मैं विधायक बनने के बाद लोगों को लखनऊ से आने जाने में असुविधा होती है, तो 4 बाग से एक इलेक्ट्रॉनिक बस चंदिका देवी जाती है, वो कई चक्कर लगाती है। इसी तरीके से हमारे कुछ और मार्ग हैं जहाँ पे मैंने मंत्री जी से निवेदन किया है, महीने 2 महीने के अंदर उन क्षेत्रों में, जैसे मैगवा है, कुमरावा है, बाबागंज है, अमानीगंज है, इटौंजा है, इन क्षेत्रों में भी हम इलेक्ट्रॉनिक बसें हमारे यहाँ जाना शुरू हो जाएंगी। ये भी मेरे लिए थोड़ी राहत की बात होगी कि लोगों को इन सुदूर क्षेत्रों से सीधी बस मिल रही है कि लखनऊ आने जाने की सुविधा मिल रही है।
तो आप सुन रहे थे अपने विधानसभा बख्शी के तालाब के विधायक योगेश जी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विधानसभा में विधायक जी चहुमुखी विकास करवा रहे हैं। और भी कोई अगर समस्या है, अगर आपको कोई अपने इलाके में विधानसभा में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप डायरेक्ट विधायक जी से मिल सकते हैं। इनका नंबर आप कभी भी अगर कॉल भी करेंगे तो नंबर भी आपका डायरेक्ट विधायक जी उसको उठाते हैं। सर मैं चाहूँगा कि मैं अपना नंबर बता दूं। मेरा वैसे तो मेरे क्षेत्र के लोगों को मेरे नंबर की जानकारी है, लेकिन अगर आप माध्यम बन रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि 9415018788 ये मेरा नंबर है। और मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं उन विधायकों में हूँ जिन्होंने जो मुख्यमंत्री की आर्थिक सहायता होती है लोगों की बीमारी के लिए, उसमें अधिकतम लाभ दिलवाने का काम मैंने किया है। और अगर किसी को कोई व्यक्ति के पास मान लो आयुष्मान कार्ड नहीं है और भगवान न करे किसी पे बीमारी का कोई संकट आए, लेकिन फिर भी बीमारी देख करके बता करके नहीं आती, अगर आ जाती है तो मैं निश्चित तौर पे मैं उपलब्ध हूँ। मैं उनकी भी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे संपर्क करें, नंबर मैंने बता ही दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे विधायक जी को। सर, अंत में 77वां स्वतंत्रता दिवस है, अपने विधानसभा के वासियों को आप क्या संदेश दें? मैं 77वें स्वतंत्रता दिवस पे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। एक बेहतर जीवन और एक जो सरकार के से मिलने वाले लाभ जो हैं वो उनको मिलें। और मुझे लगता है कि सरकार जब 10 कदम आगे बढ़ाती है तो मैं जनता से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो भी 2 कदम आगे बढ़ कर के आगे आएँ और उन जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ प्राप्त करें। बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।